सभी का स्वागत है स्टडी हेल्प चैनल पे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं एडीओ का जीके जीएस, जिसका एग्ज़ाम जो है आप लोग जानते ही हैं कि 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम। 14 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है एडीओ का। तो आज हम एडीओ का जीके जीएस आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और जितने भी तैयारी करने वाले हैं उसको इस चैनल के बारे में बताइए और उसको शेयर भी कर दीजिए क्लास। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपका कथन और कारण पर विचार करें। आपको बीपीएससी में जितने भी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट करवाता है उसमें कथन और कारण के प्रश्न पूछते ही हैं, बहुत सारे प्रश्न। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, तो देखिए कथन और कारण। तो पहला जो कथन ए, तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और दूसरा है, यह भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो बताना इसमें कौन सही है। आपको हम पहले बता दें, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, उसी का ईस्वी दिया हुआ है। अगर जिसको याद नहीं है वो लिख लीजिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो बताइए इनमें कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए, देख के बताइए, आप देख के आप बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही आपको लग रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है क्रांतिकारी और स्थान, मतलब कि कौन से क्रांतिकारी जिनसे ये स्थान संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए, बताइए खुदीराम बोस चौक का क्या चीज से संबंधित है। देखिए, छोटा कर देते हैं ताकि ऑप्शन भी आप लोग को दिखे। बताइए खुदीराम बोस का कौन सा स्थान से संबंधित खुदीराम बोस, बताइए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड से। अब बी का 1 जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। जयप्रकाश नारायण जो है आजाद दस्ता से संबंधित है और ये जो है चंपारण से संबंधित है, राजकुमार शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होता है। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213 के तहत। राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछा, राज्यपाल का अध्यादेश याद रखिएगा, राज्यपाल का है। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, तो राष्ट्रपति का 123 अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोग को आगे ही बताते चलेंगे किसी डिटेल्स के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और दूसरा, उन्हें पावापुरी में निर्माण प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित कौन सा सही खोजना है आपको, सही कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। तो सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, बिहार की नदियों के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है, बताइए। और आपको हम ये बता दें, देखिए यहाँ पर दे ही दिया, कोसी बिहार का शोक। आपको हम बिहार एसएससी का जो पिछले क्लास में पढ़ा है आपको इसके बारे में भी हम बता चुके हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को। यहाँ बताया कौन सा जोड़ा गलत है, ये तो सही है ना, ये तो सही है। तो इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, फल्गु हिमालय से उद्गम नहीं होगा, समझे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम पहले से बाद में, मतलब पहले कौन सा घटना हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, बताइए। देखिए, ऑप्शन आपको दिखा देते हैं पूरा, बताइए कौन सा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ आपका 6 का ए नंबर। पहले 1 हुआ था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, विज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य है। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है, बताइए। प्रकाश की गति निर्वात में अधिकतम होती है या त्वनित तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। बल का समाधान न्यूटन होता है। इनमें औसत्य पूछा याद है, मतलब कौन सा गलत है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये आपका सही होगा, याद रखिएगा, ये आपका जो होगा सही हो जाएगा। और बल का समाधान न्यूटन होता है, जानते हैं, ये भी सही है। बल की गति निर्वात में भी अधिक होती है। आपको पहले बताया, निर्वात जो होता है, निर्वात मतलब होता है जहाँ पे वायु भी ना हो, जहाँ पे हवा भी नहीं आ हो,
वहाँ पे उसी को कहते हैं निर्वात, उस जगह को निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश की गति निर्वात में भी अधिकतम होती है। हाँ सही होगी, प्रकाश की गति मतलब प्रकाश कहीं भी आ जा सकता है, समझे। तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बचा? ये ऑप्शन आपका बच गया, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, मतलब ये इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, समझे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची 1, विटामिन को C2 रासायनिक के नाम से, मतलब कौन सा विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है आपको ये बताना है। देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। लीजिए छोटा कर दिए PDF को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 8 नंबर का ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 8 नंबर का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझे। आगे बढ़िए। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए। तो 19 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आगे बढ़िए। आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि कथन और कारण का प्रश्न BPSC में बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए कथन कारण फिर आ गया। तो कथन ही में ज्यादा रक्त का रंग लाल होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा इसमें सही है? बताइए ये दोनों में कौन सा सही है? तो ए हो जाएगा, ए और दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। रक्त का लाल रंग तो होता है, लेकिन रक्त का हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए उसका लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल होता है। तो ए और दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या करता है इसका, समझे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी? बताइए कौन सी योजना। 11 नंबर का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी दूसरी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए। आपको हम बता दें ये PYQ क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो VVI इसको कर लीजिए और बताइए बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, पश्चिम चंपारण में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। देखिए लोकसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। कौन सा कथन सही आपको बताना है? कौन सा कथन सही आपको बताना है? बताइए कौन सा कथन सही है। तो 13 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 को सही होगा, समझे। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन आपको गलत होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, मेघा बिंदुसार के दरबार में आया था, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए अब बताइए सूची मतलब मिलान करने वाला आपको फिर दिया गया है, बताइए। लीजिए PDF छोटा कर दी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। लोथल किस राज्य से संबंधित है, कालीबंगा किस राज्य से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर ए नंबर होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए। 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो 16 नंबर का ए हो जाएगा, पीर अली ने। आगे बढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए जो जिसको पता है, और अपना स्कोर बताइएगा कितना आ रहा है आपका, और बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा और कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा और किस टाइप का क्लास हम ला पाए, किस टाइप का आप चाहते हैं क्लास, अब वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। इसका आंसर बताइए कौन सा कथन सही है, बताइए। तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये तो सही है। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ये भी सही है। तो हमको तो दोनों सही लग रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, समझे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। अब बताइए अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ बी, SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, समझे। आगे बढ़िए। कथन और कारण में फिर आ गया क्वेश्चन। तो बताइए भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है, बताइए कौन सा सही है। तो दोनों सही है, याद रखिए इसमें जो है दोनों आपका सही है, ए और 2 दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है, ए और दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है, यहाँ दिया हुआ है। लेकिन यहाँ दिया हुआ है ए और आर दोनों सही, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, याद रखिएगा। क्यों नहीं करता है
आइए जाने, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है एकदम। और महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है, सही है। लेकिन 61 में तो क्या गई, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, याद रखिएगा, ये और ये अलग अलग चीज़ है। लेकिन वही इसका व्याख्या ये नहीं ना कर रहा है, लेकिन समझे, इसीलिए आगे बढ़िए। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, बताइए किसने की थी। 20 नंबर का आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मौलाना मजहरुल हक ने। आगे बढ़िए। निम्नलिखित को कालक्रम में सजाए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पीयूष ग्रंथि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको हम बताए थे बिहार एसएससी का क्लास जब ले रहे थे जीके जिसका, तो आपको बताए थे पीयूष ग्रंथि को और कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि भी ऑप्शन में भी रहेगा, तो किसी कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा, समझे। और आगे बढ़िए क्वेश्चन में, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है, बताइए। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भाषाएं शामिल है। आगे बढ़िए। बिहार के कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बताइए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, बेगूसराय में। आगे बढ़िए। कथन और कारण पर विचार करें। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम ठोस द्रव की आवश्यकता होती है। हाँ, तो ऑप्शन हमको तो आर तो सही लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, ये भी सही है। ध्वनि प्रकाश निर्वात में कर सकता है, अभी हम कुछ देर पहले भी बताएं। प्रकाश जो है निर्वात में यात्रा कर सकता है, लेकिन ध्वनि नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी मतलब जरूरत पड़ेगी कोई भी माध्यम का, समझे। ऑप्शन कौन सा सही, ए और दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन सही होगा नहीं, ये आर सही व्याख्या करता है, समझे। ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए। बताइए, देखिए अम्ल और स्रोत, देखिए अब आपका लैट्रिक अम्ल, बताइए किससे संबंधित है, बताइए। तो लैट्रिक अम्ल जो है, लैट्रिक किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, याद रखिएगा। और एसिटिक अम्ल में सिरका। तो ए का 3 किसमें ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन को काटने का ट्रिक समझिए। और ए का 3 इसमें है और इसमें दिया हुआ है। आगे बढ़िए। ए का 3 और सी का 2 किसमें, सी का 1 इसमें, सी का 2, ऑप्शन डी है सही, आपका ऑप्शन हो गया सही, समझे। आगे बढ़िए। और ऑप्शन सी का बी का हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा, हाँ सही है। आगे बढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बांकीपुर जेल पटना में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ओजोन परत समतल मंडल में पाई जाती है। सभी मौसमी घटनाएं वायुमंडल में होती है और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। तो कौन सा गलत पूछा, याद रखिए कौन सा गलत है। सभी मौसमी घटना वायुमंडल में होती है, ये गलत है आपका, समझे। तो क्योंकि सिर्फ आयन मंडल में नहीं, वायुमंडल में भी हो सकती है मौसमी घटना, इसीलिए। आगे बढ़िए। जीविका योजना बिहार सरकार द्वारा किसके संयोग से चलाई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, विश्व बैंक के द्वारा। आगे बढ़िए। बौद्ध धर्म की चतुर्संगति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था, बताइए। किसके शासन काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, कनिष्क के शासन काल में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी है। बताइए कौन सा सही है, कौन सही है पूछा, याद रखिए कौन सही है। तो बताइए, ये एकदम सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर मतलब जांघ की हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान की हड्डी होती है, याद रखिए। और पूछा भी जाता है कान की हड्डी को क्या कहते हैं, स्टेपिज कहते हैं। कौन सही है, तो दोनों सही है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दोनों सही है, समझे। आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, बताइए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विकास किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1929 लाहौर में। आगे बढ़िए। अनुच्छेद और विषय, कौन सा अनुच्छेद किस विषय में संबंधित है, बताइए। लीजिए छोटा कर दी PDF, बताइए।
तो आपको हम बता दें अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद जो आपका 17 है ये आपका संबंधित हो गया अस्पृश्यता का अंत में, समझे, अस्पृश्यता का अंत में हो गया आपका ये। तो बताइए ऑप्शन मिलाइए कौन सा आपका सही होगा, बताइए। बी का मतलब 4, तो बी का 4 किसमें किसमें है, बी का 4 किसमें किसमें बताइए। बी का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में बी का 4। तो एकदम आंख बंद करके और कुछ नहीं मिलाना, जो जानते पहले वो मिलाइए, फिर ऑप्शन मिला के देख लीजिए किसमें क्या है। वो ऑप्शन मिल रहा है, देखिए काट दिए, तो बी का 4 ऑप्शन नंबर 1 में था, डायरेक्ट कर दिए, टाइम भी बच जाता है इससे। आगे बढ़िए। बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी कहा जाता है, बताइए बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आपको आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। आगे बढ़िए। कथन और कारण पर विचार करें। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। तो सही बताना है तो दोनों सही है, लाल मिट्टी का रंग तो लाल ही होगा। और लौ ऑक्साइड आपको बता दी, आयरन दे दिया, आयरन इंग्लिश वर्ड दे दिया, आयरन मतलब होता है लोहा, लौ ऑक्साइड। आप लोग को बिहार एसएससी का जब क्लास करवा रहे थे हम बताए थे इसके बारे में कि लाल मिट्टी का रंग लाल लौ ऑक्साइड के कारण होता है। तो बताइए कौन सा सही है इसमें, ए और दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है। इसका तो सही व्याख्या ना आर कर रहा है, क्योंकि आर ही ना बता रहा है कि लौ ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, समझे। तो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, बताइए निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, गेहूं। आगे बढ़िए। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है, बताइए। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेटस, विटामिन के बेरी, विटामिन के बेरी, विटामिन के होता है रिकेटस, याद रखिएगा, विटामिन के की कमी से होता है रिकेटस, समझे, रिकेटस होता है, याद रखिएगा। और आपको हम बताए भी थे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन के की कमी से जो होता है, विटामिन के की कमी से जो होता है वो होता है आपका नपुंसकता, समझे। आपका विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। आगे बढ़ी। बिहार में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, बताइए। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, देवघर रोहिणी गांव से। निम्नलिखित को कालक्रम में से बताइए कौन सा युद्ध पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, समझे। आगे बढ़िए। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी किरणों को कौन सी गैस से अवशोषित करती है, बताइए। तो ओजोन गैस, 41 नंबर का सी हो जाएगा, समझे। आगे बढ़िए। अर्थशास्त्र में रेपो रेट का क्या अर्थ है, बताइए। अर्थशास्त्र में रेपो रेट का क्या अर्थ है। 42 नंबर का बी हो जाएगा ऑप्शन। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। आपको हम बता दें ये है वीवीआई क्वेश्चन, रेपो रेट के बारे में आपसे पूछा ही जाता है सभी एग्जाम में, याद रखिएगा। कुछ चुनिंदा ही इकोनॉमिक्स में ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में आएंगे ही, कुछ ना कुछ टॉपिक आएंगे ही, याद रखिएगा। रेपो रेट पूछा ही जाता है रेपो रेट के बारे में, तो इसको याद रख लीजिएगा। जिस दर पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है उसकी रेपो रेट कहा जाता है, रेपो रेट का अर्थ है वो। आगे बढ़िए। देखिए पर्वत के बारे में पूछा और उसके राज्य के बारे में पूछा है, मतलब कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है किस राज्य में है, बताइए। नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, रीपू लेक या पालघाट दर्रा किस राज्य में, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, समझे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए। बिहार, आपको हम बता दें कि अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा कि क्लास अच्छा था, ये बताइएगा। और आपको इस चैनल पे डेली एडीओ का क्लास जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता है उसका जीके जीएस करवाया ही जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए
और अच्छा कंटेंट यहाँ मिल रहा है आपको। तो आप लोग कहीं आप लोग को भटकने का ज़रूरी नहीं है। आप लोग इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए आंख बंद करके। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। बिहार का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला 2011 जनगणना के अनुसार कौन सा है, बताइए। तो 44 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। आपको बता दें 2011 का जनगणना आप लोग एग्जाम में याद करके जाइएगा, भारत का और बिहार का। ठीक है, आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। पौधे श्वसन में भी CO2 ग्रहण करते हैं, कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से, उसी को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। बताइए कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है? ये एकदम सही है, समझे, ये एकदम सही है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। और श्वसन जैसे हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, तो वैसे ही लेता है पौधा, याद रखिएगा। आगे चलिए, बताइए भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका जो है PYQ क्वेश्चन हो गया, ये PYQ क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन आप लोग का हो गया। बताइए भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़िए, शिवाजी के मंत्रिमंडल को किस नाम से जाना जाता था? बताइए किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अष्टप्रधान के नाम से। आगे बढ़िए, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पश्चिम चंपारण में। आगे बढ़िए, कथन और कारण देखिए, प्रश्न फिर से आ गए। बताइए जाड़ों के दिनों में लोहे का गुटका लकड़ी के गुटके से अधिक ठंडा लगता है। लोहा उष्मा का सुचालक होता है, जबकि लकड़ी कुचालक होता है। बताइए कौन सा सही है? तो ए और दो दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है इसका, याद रखिएगा, आर जो है सही व्याख्या करता है। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ग्राम कचहरी। आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायती राज जो त्रिस्तरीय प्रणाली से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पंचायती राज किस प्रणाली से संबंधित है? तो त्रिस्तरीय प्रणाली से। यहाँ क्या प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ग्राम कचहरी नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि अच्छा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। इस चैनल पे ADO का क्लास डेली आपका 7 बजे सुबह में चलता है, GK GS का क्लास। और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा आप लोग को ADO का क्लास इस चैनल पे चलता रहेगा। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है। तो सुबह 7 बजे, याद रखिए सुबह 7 बजे GK GS का क्लास चलता है। और अपने दोस्तों को ये शेयर भी कीजिए। ये रामबाण GK GS हो सकता है कि इससे 20-30 क्वेश्चन आपका फंस भी जाए, हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखिए, जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बिना स्किप के पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत बेहतर पसंद आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सुबह 7 बजे जरूर क्लास को अटेंड कीजिए, GK GS के क्लास को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।